हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि बच्चों को जो काखा गाघा होता है वो लिखना कैसे सिखाएं। वैसे तो मतलब पहले बहुत जल्दी काखा गाघा लिखना स्टार्ट कर दिया जाता था। मतलब जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते थे ज़्यादातर लोग, तो काखा गाघा लिखना बहुत ईजी लगता था क्योंकि शुरू से सबसे पहले काखा गाघा ही पढ़ाया जाता था। बट अभी क्या हुआ है कि चूँकि अब इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, सारी स्कूलें जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में होने लगी हैं, तो सबसे पहले ABCD सिखाई जाती है बच्चों को। तो वो बहुत ज़्यादा इजी होता है। लेकिन जब बाद में काखा गाघा सिखाया जाता है, भले ही हम घर में हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं बट लिखने में बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। और अगर इसकी स्वर की बात करें, व्यंजन की बात करें, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब 36 व्यंजन होते हैं जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लगता है। कर्व बहुत ज़्यादा होता है तो लिखने में प्रॉब्लम होती है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, ये होती है कि बच्चा किसके बाद क्या लिखना है वो भूल जाता है। मतलब उसका जो सीक्वेंस है वो भूल जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ बहुत ही प्यारी सी टिप्स शेयर करने वाली हूँ ताकि बच्चा का से ज्ञान तक ईजिली सीख जाए और उसका सीक्वेंस भी नहीं भूले। साथ ही साथ कुछ एक्टिविटी भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी ताकि बच्चा बोर नहीं होए और आप जब भी काका काका पढ़ाने के लिए बैठेंगे तो वो इंटरेस्ट लेगा। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैंने अपनी बेटी को ये सिखाया है। दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ग्रुप वाइज बच्चों को पढ़ाना है। जैसे पहली लाइन सबसे पहले उनको लिखाना है। सबसे पहले तो बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, जो कि इजीली बच्चे को आ जाता है। यहाँ पे हम लिखने की बात कर रहे हैं तो का से अंगा तक, जैसे का ख ग घ अंगा, ये एक लाइन हो गई। और बच्चे को एक दिन में सिर्फ एक लाइन ही आपको लिखवाना है। जैसे कि मैंने अपनी बेटी को ऐसे लिखवाती थी, काका गा घ अंगा, और उसी के नीचे उन चीज़ों को रिपीट करवाती थी जिससे वो पूरा सीक्वेंस सीख गई। और जब ये सीख गई, इसके बाद मैं क्या करती थी, जो पिछले दिन मैंने पढ़ाया, जैसे कि काका गा घ अंगा मैंने पढ़ा दिया है, और जो मुझे दूसरी लाइन है च छ ज झ इया, तो मैं दूसरी लाइन का रिवीजन उसको 3 से 4 बार उसको लिखवाती थी। और जो मैंने उसको लिखवा चुके, जो उसको अच्छे से क्लियर हो गया, उसको सिर्फ एक बार लिखवा दिया करती थी। इस तरह करके 4 से 5 दिन मुझे लगे थे इन पूरे लाइंस को सिखाने में। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं 7 लाइन, तो मुझे 7 दिन में पूरा बच्चे को का से ज्ञा तक पूरा सीक्वेंस वाइज पढ़ना और लिखना अच्छे से आने लगा। और आप भी बच्चे को अगर कुछ पढ़ा रहे हैं ना, तो इस टाइप का बोर्ड लेके आ सकते हैं जो कि बच्चों को लिखने में मज़ा आता है। तो मैं एक वाइट बोर्ड भी इसीलिए लेके आई हूँ। और ये अभी मेरी बेटी आपको लिख के भी दिखा रही है कैसे वो पढ़ती थी। मैंने उसको बोला कि आप लिख के दिखाओ आपको मम्मा ने कैसे पढ़ाया है, तो अभी आपको वो लिख के दिखा रही है कि उसने लिख के भी दिखाया है कि जैसे उसे का से ना तक जब उससे आने लगा था, तो उसके बाद वाली जो लाइन है वो इस तरह से उसको रिवाइज किया करती थी। और अगले दिन फिर हम उसको यहाँ पे लिखवाया करते थे और नीचे वाली लाइन की इस तरह से प्रैक्टिस करवाया करती थी मैं। तो उसको का से ज्ञान तक बहुत अच्छे से आने लगा लिखते। तो अब जो यहाँ पे देखिए का से ज्ञान तक मेरी बेटी ने लिखा है और उसे पूरा आने लगा है। तो बच्चे को अगर रिवाइज कराना है तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी कराना है आपको, वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले उसको का से ज्ञान तक को लिखने को देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो व्यंजन है उसका नाम लेना है और बच्चे को उस पर गोला लगाना है। तो आपको कहीं से भी कुछ भी बोलना है और बच्चे को पहचानना है जल्दी जल्दी। तो ये खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो चलो अनाया जल्दी से आ जाओ, मैं बोलती जाती हूँ और आप इसको प्ले करना। फा फा, ध झ ब बा, वा बा, वा वा, वा, णा रा, टा। अब ये आपको जल्दी जल्दी खेलना है। ओके, ठ गा, तो इस तरह से आप बच्चों को पूरा जो है ना, तो आप बोलते जाइए और आप देखिए कितना स्पीड में बच्चा उस चीज़ को कर रहा है। तो उसके लिए एक प्ले एक्टिविटी हो जाती है और हमारे लिए अच्छा है कि बच्चे लिख के दिखाते हैं तो उनका रिवाइज हो जाता है। रिवाइज कराने के लिए सिंपल डेली रिवाइज कराएंगे तो बच्चा कई बार बोर हो जाता है। तो आप यही भी ट्रिक करते हैं, मिसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे का से ज्ञा तक देखिए लिखा है, कुछ यहाँ पे जो व्यंजन है वो उसको मैंने मिसिंग कर दिया है। तो वहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे बच्चे को खुद से पहले तो पढ़ना है, रीडिंग लगाना है और उसको सोचना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इस तरह से भी बच्चों का रिविज़न हो जाता है।
तीसरी एक एक्टिविटी ये है कि जैसे आपने पहला जो व्यंजन है वो लिख दिया और बच्चे को यहाँ पे जो भी का की लाइन में क्या क्या आता है वो पूरा ग्रुप उसे आ रहा है कि नहीं, तो इस तरह से भी आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि बच्चे को एक चीज़ क्लियर कर देना है कि जो पहली लाइन से यहाँ पे 6 नंबर तक की लाइन है उसमें 5 व्यंजन होते हैं और लास्ट वाली में 6 व्यंजन होते हैं, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 36 टोटल जो व्यंजन होते हैं वो हिंदी में होते हैं। तो ये बच्चे को कुछ चीज़ें पहले से आप क्लियर कर देंगे तो बच्चे को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी एंड आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे काखा गाघा जब बच्चे सीख जाते हैं तो उससे हम बच्चों को पढ़ना सिखा सकते हैं। हालांकि 12 खड़ी उसके लिए सिखाना जरूरी, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और उसी वीडियो के बाद कई लोगों ने मुझसे बोला था कि बच्चे को भी काखा गाघा लिखना नहीं आता तो हम 12 खड़ी कैसे सिखाएंगे, तो इसलिए आज की वीडियो मैंने ये वाली आप लोग के लिए बनाई है। अब तो आप काखा गाघा की वीडियो ये हो गई, 12 खड़ी की ऑलरेडी अपलोड कर दी है मैंने, आप उस पर भी चेक कर सकते हैं। और अब मैं जो है तो इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूँगी हिंदी में, तो बच्चों को कैसे शब्द छोटे छोटे पढ़ना और लिखना सिखाएं। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स आगे आने वाली वीडियोस में। आपको वीडियो अगर पसंद आई, यूज़फुल लगी होगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।